नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि साल है 2025 और 2025 साल यूं तो कहा जाए कि इसको इतिहास में नाम लिखा जाएगा इस साल का, क्योंकि ये साल है वैकेंसियों का साल। कई सारी वैकेंसीज आ रही है और उसी क्रम में आप सबको पता है कि बीपीएससी एडीओ की भी वैकेंसी आई है। फॉर्म फिलअप होना की भी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि आज अगर देखा जाए तो साइट थोड़ा क्रैश कर रहा है, तो आज फॉर्म फिलअप करने में आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन हाँ, कल परसों आप लोग फॉर्म जरूर इसको फिलअप कर ले जल्द से जल्द। अब फॉर्म फिलअप करने से पहले मैंने सोचा कि इस वीडियो के ऊपर आपके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करना कि आखिर जो फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको इस एग्जाम का सिलेबस अच्छे से समझना है। साथ ही साथ खासकर ऐसे जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं उनको थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, क्योंकि हिंदी में सिलेबस है और हिस्ट्री वगैरह इतिहास वगैरह तो समझ जाते हैं, लेकिन मैथमेटिकल प्रपोर्शन को और साथ ही साथ जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है उसको इंग्लिश में समझना भी जरूरी है। तो उसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा किए हैं। साथ ही साथ जो हमारे में हिंदी माध्यम के छात्र हैं उन लोगों के लिए या दोनों बच्चे जो हैं हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए हम लोगों ने चर्चा किया कि एग्जाम के पैटर्न पे किस प्रकार से किस अप्रोच से हम लोग को लेकर के आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ हम लोग इस पे ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर जो है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हम लोग को कितना पढ़ना होगा और किस हिसाब से पढ़ना होगा और कहां से पढ़ना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हमारे सिलेबस की और फिर उसके बाद हम हमारे बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, तो मैं इधर उधर नहीं सीधा अपने नोटिफिकेशन की तरफ ही आता हूं। आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं जैसा कि इसमें कहा गया है कि भाई जो हमारे पद हैं उन पदों के लिए यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया है कि भाई आपको जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर जो है आपको लाना ही होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जो 935 पद हैं, जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे लगभग लगभग 7 लाख के आसपास फॉर्म इसमें भराएगा, एक अनुमान है, बाकी देखिए जितना भराता है। तो 40% अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो इतना नंबर तो आपको लाना ही है। हालांकि इससे ज्यादा ही कट ऑफ रहता है, जनरली ये कहा जाता है कि भाई दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। इसके अलावा आपको बताते चलिए जो सिलेबस हमारा ये है कि जो परीक्षाएं होंगी वो आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगी, यानी कि जो आपका परीक्षा होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होगा। पहला जो पेपर होता है इसमें टोटल 3 पेपर होने हैं। तो जो पहला पेपर है यानी कि प्रश्न पत्र, जो पहला आपको पेपर होगा वो होगा आपका जनरल लैंग्वेज का, यानी कि सामान्य भाषा का। सामान्य भाषा में आपकी हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाएं होंगी। 70 नंबर का हिंदी होगा, 30 नंबर का अंग्रेजी होगा। 70 नंबर हिंदी याद रखिएगा, 30 नंबर अंग्रेजी, और ये कंपलसरी है सबके लिए। ऐसा नहीं है कि जो कुछ बच्चे सोचेंगे सर हम 70 अंग्रेजी दे दें और 30 जो है हिंदी ले ले, ऐसी बात नहीं है। यहां पे आपको 70 हिंदी और 30 अंग्रेजी है। ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव होने से फायदा यह है कि 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। एक और चीज को आपको याद रखना है कि क्वालिफाइंग जो है इसमें मिनिमम जो है 30% मार्क्स, यानी कि आपको जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये जो है इसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो ये क्वालिफाइंग है, मतलब इसका जो मार्क्स है आपके मेरिट में नहीं जुड़ना है। दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये क्या है, क्वालिफाइंग है। और इसमें जो आपको 30 नंबर जो है 30% नंबर, जैसे कि मान के चलिए कि आपके समक्ष जो है आपको जैसे 10 नंबर 30 नंबर का आपको इंग्लिश है, तो 30 नंबर का 30% आपको मिनिमम जो है इतना तो लाना ही पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो 30% 70 का है ये भी आपको लाना पड़ेगा, तो दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया, इतना लाना है। फिर आपका आता है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन जो है 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का वक्त मिलेगा, इसमें भी आपको 100 नंबर का मिलेगा। और फिर आता है जनरल एप्टीट्यूड, ये भी 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा और इसमें भी 100 नंबर होगा। 100 नंबर के होंगे पेपर। 200 नंबर का टोटल आपका मेरिट होगा, उस पर आपके मेरिट का निर्धारण होगा। याद रखिएगा 1/3 मार्क्स जो है ये आपका निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि सामान्य भाषा जो सामान्य हिंदी है ये क्वालिफाइंग होगा, जिसमें से प्रत्येक न्यूनतम 30 मार्क्स लाना होगा और इसका जो है आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। सामान्य भाषा का सिलेबस क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है जो नॉर्मल इंग्लिश होती है, जनरल इंग्लिश होती है, उससे रिलेटेड होंगी। साथ ही साथ जो है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट जो मार्क्स वाला सब्जेक्ट है वो है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान, जिसको हम कह रहे हैं जनरल साइंस, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर जो इंटरनेशनल और नेशनल का है, भारत का इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री, और बिहार के प्रोस्पेक्टिव में बिहार का इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य भूगोल और बिहार के प्रमुख भौगोलिक भाग यानी कि जो बिहार ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, यहां की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था पॉलिटी हो गया, आर्थिक अर्थव्यवस्था इकोनॉमी होगा, आजादी के पश्चात की अर्थव्यवस्था यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंट बिहार, और साथ ही साथ उसकी क्या इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव हुई है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट और इसमें बिहार का क्या आंदोलन था वह भी आपके यहाँ पे सिलेबस में है। तो ये आपका भाषा, ये होगा आपका जनरल स्टडीज 1 या पेपर 1 जिसको हम कहेंगे। यह जो है आपका जनरल स्टडीज, जिसमें अमूमन जो है जीके जीएस ये आपको नजर आएगा इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। जनरल 2 है ये आपका मैथ्स और रीजनिंग का है।
इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले नंबर सिस्टम, फिर है आपका होल नंबर, फिर है आपका डेसिमल, फिर उसके बाद फ्रैक्शन जिसको भिन्न अंक कहते हैं हम लोग, बेसिक अर्थमेटिक है, रेशियो प्रपोर्शन है, इसके बाद एवरेज है जिसको औसत कह रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम कह रहे हैं लाभ हानि, इसके अलावा बेसिक इंटरेस्ट जो आपका सामान्यतः ब्याज वाला सिस्टम है, सिंपल इंटरेस्ट जनरली समझ लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग न्यूमेरिक में आपको नजर आ जाएगा, ये आपका रीजनिंग में, इसके अलावा न्यूमरोलॉजी की रीजनिंग आपको नजर आएगी, कोडिंग नजर आएगा, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग नजर आती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संख्या पद्धति संपन्न नंबर सिस्टम, ये आपका हो गया होल नंबर, ये आपका हो गया फ्रैक्शन, ये आपका हो गया अर्थमेटिक, ये अगर आगे बैठिएगा तो प्रतिशत हो गया, परसेंट, अनुपात और समानुपात हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत हो गया एवरेज, ब्याज एवं लाभ है यानी इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि भाई आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कोडिंग हो गया, ये सारी चीजें जो है आपको यहां पर नजर आती है। चित्रात्मक यानी कि जो आपका पिक्टोरियल जो रीजनिंग होता है वो भी आपके क्वेश्चन जो है इसमें आपके समक्ष जो है पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका जो मेधा सूची है वो लिखित परीक्षा में जो प्राप्त आपके अंक होंगे उस आयोग के अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। और लिखित परीक्षा में प्रभाग समांक होने की स्थिति में सामान्य अध्ययन विषय में अगर आपने ज्यादा नंबर लाया है तो उसके आधार पर आपके होगा। तो लिखित परीक्षा पर सामान्य अध्ययन विषय में भी प्राप्त समान होने की स्थिति में अगर होगा तो उम्र के आधार पर होगा, और अगर वहां पे भी हुआ तो देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम के जो है उम्मीदवार को वरीयता जो है दी जाएगी। इस चीज को सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो इस विज्ञापन के अंतर्गत जो है लिखित जो है परीक्षा हेतु आपके पूर्व मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि वापस से मूल्यांकन का प्रावधान इसमें आपको नजर नहीं आएगा। इसके अलावा एग्जाम का पैटर्न तो है मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। अब अगर हम बात करते हैं सिलेबस हो गया, पैटर्न हो गया, उस पैटर्न के आधार पे आपका सिलेक्शन है। अब सोर्सेज की बात अगर हम लोग करते हैं दोस्तों तो हमारे पास सोर्सेज क्या है, तो एक कोई भी पतली हिंदी की जो आपके जनरल हिंदी के जो इस्तेमाल होता है वो ले लीजिएगा, इंग्लिश ले, क्योंकि क्वालिफाइंग है लेकिन आपको इसको भी करना है तो उस पतला किताब लीजिएगा, उस पर ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा। साथ ही साथ आपको हम रिकमेंड करेंगे कि भाई सामान्य अध्ययन के लिए आप कोई भी क्राउन या फिर क्राउन ही सही जगह है तो क्राउन ले लीजिएगा, और एक करंट अफेयर्स का पुस्तक ले लीजिएगा, उससे आपका सामान्य अध्ययन हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम आपको कहेंगे कि आर एस अग्रवाल का अर्थमेटिक जो आता है बहुत अच्छा है, एसचंद पब्लिकेशन का आता है, अच्छा है। और रीजनिंग के लिए आप कोई भी जो है ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन वगैरह सही चल रहा है, जो किताब वगैरह आप लेकर के अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप किताब से खुद को पढ़ के समझ रहे हैं, आपका मैथ सही है, रीजनिंग सही है, जीके जीएस समझ पा रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ भी नहीं होता है। आप अपनी तैयारी खुद से कीजिए, इधर उधर के चक्करों में मत पड़िए, सिंपल सा है, बुक से कीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। अगर आप चीजों को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो। इनकेस अगर आप चीजों को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आपको जरूरत है मेंटरशिप की, अगर आपको जरूरत है कि सर कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जिसमें सारी चीजों और अच्छे तरीके से समझाया जाए, हाँ मतलब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाए, अच्छी शानदार चीजें मिल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हमारे पास भी एक कोर्स है ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे किताब से, मैंने किताब आपको बता दिया, जो बच्चे किताब से खुद से पढ़ के समझ सकते हैं उनके लिए तो बेस्ट है। लेकिन ऐसे बच्चे जो किताब से चीजों को नहीं समझ पाते हैं उनके लिए हमारा बीपीएससी एडीओ का लाइव कोर्स है। हमने लाइव कोर्स इसका लॉन्च इसलिए किया है क्योंकि हम चाहते थे कि बच्चे जो है वो जो है लाइव इंटरेक्शन के साथ पढ़े। तो इस कोर्स के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो आप वहां पे चले जाएंगे। अब स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जैसे ही आप जाते हैं, आप स्टडी आईक्यू के जैसे ही आप मान के चलिए कि ऐप या वेबसाइट पे जैसे ही आप स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे गए, इसको आप ओपन अप कर लेंगे। जैसे ही आपने इसको ओपन अप किया, यहाँ पे आपके समक्ष सर्च आएगा, तो सर्च में जाने के बाद आप यहाँ पे करेंगे AEDO। आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, AEDO। जैसे ही आपने यहाँ पे AEDO लिखा तो आपके समक्ष जो है कोर्स आ जाएगा। देखिए मैं आ रहा AEDO, जैसे मैंने AEDO लिखा तो यहाँ पे आ गया AEDO का लाइव बैच। इस AEDO के लाइव बैच में मैं कोर्स पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आपके समक्ष आएगा कोर्स। इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले तो इस कोर्स का क्या पड़ेगा, तो इस कोर्स में हम लोग 450 घंटे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप करा देंगे। तो याद रखिएगा इस कोर्स की खास बात क्या है, तो इस कोर्स की खास बात है कि हम इसमें 450 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज आपको कंडक्ट कराएंगे, जिसमें आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश हो जाएगा जी, इसके अलावा आपका हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमी होगा, जनरल साइंस होगा, और मैं भी आपको जो है इसमें मैं मेरी तरफ से आपको बिहार स्पेशलिस्ट में मिल जाएगा। आदि लैब कोड अगर आप लगाते हैं तो हम इसमें जो है मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, जाके पता कर लीजिए। कोई भी एडीओ के कोर्स में आपको मेंटर नहीं मिलता है, लेकिन हम आपको यहाँ पे मेंटरशिप दे देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आदि लैब कोड को लगाइएगा, मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप आपको मिल जाता है। स्पेशल फोकस आपका बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पे होगा जो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। क्रक्स जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलने वाला है।
टेस्ट सीरीज हमने इसमें इंक्लूड कराया है। मंथली करंट अफेयर सेशन जो है इसमें आपको मिल जाएगा। सेट ऑफ फैकल्टीज के लिए आप इसके प्रोस्पेक्टव को डाउनलोड करेंगे, आपको यहाँ पे सारी चीजें नजर आ जाएंगी। तो आप तुरंत जाइए और तुरंत जाकर के 4,499 रुपए में, यानी कि 4500 रुपए में एक साल का वैलिडिटी है। एग्जाम ऑब्वियसली बात है इलेक्शन के बाद ही होगा, लेकिन एक साल की वैलिडिटी है। इनकेस एग्जाम इसके आगे खसकता है तो हम जो है इसका आपका वैलिडिटी बढ़ा देंगे। लेकिन याद रखिएगा, पढ़ना आप ही को है, आप ही को मेहनत करना है। तो जल्द से जाइए, अब देरी किस बात की, जल्द से जाइए, खुद अपने आप को पुश कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। और आप लोग के लिए एक लाइन में बोलूंगा, हारता वो है, हारता वो नहीं है जो गिरता है, हारता वो नहीं है जो गिरता है, हारता वो है जो गिरकर उठ खड़ा होना नहीं जानता। और आप सब में गिरकर उठ खड़े होने का जज्बा है, आप सब में गिरकर उठ खड़े होने का और लड़ने का जज्बा है। तो उम्मीद करेंगे इस सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जाने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।